हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैरे एग्ज़ाम। तो आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के सॉल्यूशन यानी कि आंसर की के बारे में बात करेंगे, जो कि बीएड 110 के प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। तो चलिए आपके सामने एक ऑथेंटिक आपके आंसर हैं क्वेश्चन के, जो एकदम हूबहू एग्ज़ाम से आपके रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य पद होते हैं उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या होते हैं? उपर्युक्त सभी। आपका आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह उद्दीपन जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ा देता है, क्या कहलाता है? पुनर्बलन। मतलब जब आप किसी चीज़ को शाबाशी देते हैं तो जाहिर सी बात है, आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ में एक उत्साहत आ जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आंसर सी इसका होगा। तो ये आपका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभिक्रमित अनुदेशन के कितने सिद्धांत हैं? तो टोटल 3 सिद्धांत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, साखी अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया किसने किया? क्राउडर ने किया। ठीक है, किसने किया? क्राउडर ने किया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रीव पृष्ठ एंड त्रुटि पृष्ठ होते क्या हैं? ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। शाह की अभिक्रम। ठीक है, यानी होम पेज एंड रॉन्ग पेज आर रिलेटेड टू द ब्रांचिंग प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन इन द होम पेज ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम। यानी कि साखी अनुदेशन के गृह पृष्ठ में नहीं दिया जाता है क्या? पाठ्य पुस्तक प्रस्तुतिकरण। यानी कि आपका आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, साखी अनुदेशन का सिद्धांतिक आधार है उपर्युक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रेरता कौन है? तो आपका राइट आंसर फ्लैंडर्स। ठीक है, यह कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रेरता थे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लैंडर ने कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षक के व्यवहारों को कितने भागों में बांटा है? तो आपका राइट आंसर 10 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुकरणीय सामाजिक कौशल तकनीकी एसएसटी का विकास आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। ठीक है, कहीं कहीं आंसर ट्रू है, तो आपका आंसर बी इज द राइट आंसर। बुनियादी शिक्षण का विकास किसने किया? तो रॉबर्ट क्लेसर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द टीचिंग मॉडल्स और यानी कि ऑल ऑफ एबव, यानी उपयुक्त सभी स्वरूप भी होगा, लक्ष्य भी होगा और सामाजिक प्रणाली आपके शिक्षक प्रतिमान मूल्य तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण प्रक्रिया का अनुभव अव्यय क्या है? उपयुक्त दोनों। आपका राइट आंसर सी। ठीक है, और शिक्षा में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्टीफन कोरी ने। ठीक है, आपका राइट आंसर इज, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु नहीं होता है। क्रियात्मक मतलब आपको पता है, एक्शन रिसर्च इज नॉट यूज। किसी चीज़ को नया डेवलपमेंट थ्योरी के लिए नहीं होता है, आपका जो भी है उसी को ठीक करने के लिए होता है। ठीक है, तो आपका डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, परियोजना विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी विधि के सिद्धांत हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17 का आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं शिक्षण कौशल के लिए। एसएसटी प्रक्रिया में कितने सोपान हैं? तो टोटल 6 सोपान है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, दूरवर्ती शिक्षा में प्रयोग करते हैं बहुमाध्यम। ठीक है, बहुमाध्यम हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21, शिक्षण चरों के कार्य हैं, क्या है? उपर्युक्त सभी। 21 का आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, शिक्षक का उत्तरदायित्व है उपर्युक्त सभी। ठीक है, 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है, तो प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लैंडर के अंतःक्रिया प्रणाली में कितने श्रेणियों या वर्ग हैं? तो टोटल 10 ऐसे हैं जो फ्लैंडर के अंतःक्रिया प्रणाली में। ठीक है,
नंबर 25, शिक्षण व अधिगम के संबंध में कारक क्या हैं? तो यह सभी हैं, यानी 20 डी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण की प्रकृति क्या है? कला विज्ञान दोनों है, ठीक है। आपका राइट आंसर डी सी होगा, ठीक है। 27, शिक्षण के विभिन्न रूप क्या हैं? उपयुक्त सभी। शिक्षण के जो विभिन्न रूप हैं वह उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता है? तो आपका उपयुक्त सभी है, सहयोग पर आधारित, ठीक है, सहयोग पर आधारित, जनतांत्रिक मूल्यों पर, आदेशों पर आधारित, वातावरण अनुकूल, यानी कि आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। किसने शिक्षण के बौद्ध स्तर का प्रतिपादन किया? तो मारिसन ने, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो ज्ञान स्तर नहीं है, ठीक है, आपका राइट आंसर डी होगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? तो स्कैनर ने किया, राइट आंसर सी इज अ राइट आंसर। 32, अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया किसने? तो राइट आंसर डी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 32 का आपका राइट आंसर सी होगा और 33 का राइट आंसर ए होगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब तथा किसने किया? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1961 में कित, एजिशियन, बूस तथा एलन ने, ठीक है। अब बात करते हैं 34, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सी धारणा सही नहीं है? तो आपका लास्ट ऑप्शन डी, मिन्स्टोट विश्वविद्यालय, क्योंकि यह कई लोगों ने इसको सही गलत मतलब सही माना। गलत इसलिए है क्योंकि यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रहता तो यह नहीं होता, यानी कि आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अब बात करेंगे 35, शिक्षण के अंतर क्रिया चरण में कौन सी क्रिया उपयुक्त सभी? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी स्मृति स्तर से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी, ठीक है, 36 का उपयुक्त सभी है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का पहला पद, जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग प्रस्तुतिकरण है, बट कई लोगों के अकॉर्डिंग ये हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा जैसा आपको उचित लगे, ठीक है, लेकिन राइट आंसर ए ही होगा। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है स्मृति स्तर पर, ठीक है। अब 39, शिक्षण का चरण है पूर्व प्रक्रिया, अवस्थान्तर क्रिया, उत्तर क्रिया और अवस्था, यह उपयुक्त सभी है, ठीक है। और आपका लास्ट आपका 14 क्वेश्चन आपके सामने। स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं धारण करने से होता है, यह सबसे निम्न स्तरीय शिक्षण और इसके प्रेरणा कौन है? तो हर्बर्ट है, यानी कि आपका राइट आंसर सी बी होगा, ठीक है। और आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि चीज़ों को और मतलब प्रोत्साहित करेंगे।